बंद हो गया था दोबारा से restart। यहाँ तो बंद नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो टाइम होता है 25 मिनट्स का। अच्छा, तो वो आपका जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो है इसके बारे में, मैं आपको प्रीलिम्स की बात कर रहा था। प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो कौन सा करेक्टिव प्रिविलेज है, कौन सा इंडिविजुअल प्रिविलेज है, ठीक है, इस तरह की चीजों के बारे में क्या कहते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का भी सिंपल पूछ सकते हैं कि वो होते क्या है, ठीक है। तो ये चीज आपका जानना जरूरी है, ठीक है। ये क्या कहते हैं प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या आपके विशेष अधिकार जो है, संसदीय विशेष अधिकार, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि इसका मिसयूज होता है तो कैसे होता है, अब्यूज होता है तो कैसे होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये काफी मतलब एक आप बोल सकते हैं काफी ये चर्चा में रहने वाला विषय है, ठीक है। इसको लगातार चर्चा में बना रहता है ये किसी ना किसी कारण की वजह से। और उसके ऊपर क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर क्या कहते हैं पार्लियामेंट अपने खिलाफ बोले जाने वाले, अगर बाहर कोई पब्लिक या मीडिया का पर्सन या उनका खुद मेंबर्स वो संसद के बारे में बाहर कुछ बोल देता है तो उसके ऊपर भी अवमानना का केस चल जाता है। मतलब कहाँ चलता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता, हाउस में चलता है, ठीक है। हाउस को बुला के उसको क्या कहते हैं सजा देगी, ठीक है। तो या फिर क्या कहते हैं इसका जो हम लोग ने बात कही कि ये ब्राइबरी के केस में कभी कभी जो सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं वो पैसा लेके वोटिंग करते हैं, वो रिश्वत लेके वोटिंग करते हैं। तो ये इस वजह से भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का आपका ये मुद्दा उसमें रहता है, क्योंकि वो ये बोल के बसते हैं कि हम जो कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वो अगर पैसे लेके बोल रहे हैं तो भी क्या कहते हैं हम लोग आर्टिकल 105 के अंदर, अनुच्छेद 105 के अंदर बचे हुए हैं, ठीक है। हमको कोई कोर्ट हमारे पर प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, कुछ मुकदमा नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है प्रेजेंट केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी विल नॉट बी प्रोटेक्ट लेजिस्लेचर हु टेक ब्राइब टू वोट, स्पीक इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मतलब इसका ये है कि पार्लियामेंट्री अभी तक क्या होता था, अभी तक एक्चुअल में अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी, अभी तक क्या होता था कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या इम्यूनिटी है, ठीक है, वो लेजिस्लेचर्स को अगर वो क्या कहते हैं पैसा या रिश्वत लेके वोट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर लॉ वगैरह के अगेंस्ट में या किसी और चीज में, अगर वो रिश्वत लेके भी वोट कर रहे हैं तब भी उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105 के अंदर बच जाते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अब से जो इम्यूनिटी 105 आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 105 जो है वो उनको 105 आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 105 जो है वो उनको अब अगर वो रिश्वत लेके कोई वोट वगैरह करते हैं या कुछ बोलते हैं तो उनको नहीं बचाएगा। अब ऐसा करते हैं वो, अगर उनको ये रिश्वत देते हुए पाए गए कि उन्होंने ये जो वोटिंग है वो रिश्वत लेके या पैसा लेके की है, ठीक है, या फिर किसी और तरह का फाइनेंशियल या फिर क्या कहते हैं दूसरी इंसेंटिव लिया है, ठीक है, कोई दूसरा उन्होंने क्या कहते हैं कोई किसी से कोई हेल्प ली है इस तरह से, ठीक है, मेनली, तो भी क्या कहते हैं उनके ऊपर केस चलेगा, ठीक है। कहाँ चलेगा, कोर्ट में चलेगा, ठीक है। कोर्ट की ये नहीं बोल सकते कि हमने जो अब वोट दिया था वो 105 के अंदर में हमको बचाता है, ठीक है। आप कोई कोर्ट हमारे ऊपर मुकदमा नहीं चला सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अगर आप रिश्वत लेते हुए पाए गए और ये पाया गया कि आप रिश्वत लेके वोटिंग कर रहे हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मतलब या फिर जो जुडिशरी है उसकी कोर्ट्स में आपके ऊपर पूरा मुकदमा चलेगा और सजा भी मिलेगी, ठीक है। किस एक्ट के अंदर मिलेगी हम देखेंगे भी, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बोला है कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अब ऐसा, पर ऐसा हुआ क्यों, मतलब उन्होंने ऐसा बोला क्यों है, क्योंकि इसका एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। लंबी हिस्ट्री ये है कि नरसिम्हा राव केस है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इसको दो नाम है, ठीक है, मतलब दो नाम से बोलते हैं। एक तो पीवी नरसिम्हा राव केस है, मतलब बोलते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव केस, ठीक है, या फिर इसको हम और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये केस जो आया था सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट था वो कब आया था, 1998 में आया था, ठीक है। इसका जजमेंट 1998 में आया था। तो इस जजमेंट में क्या हुआ था, एक्चुअली में हुआ क्या था, ये पूरा मतलब जजमेंट तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं हम लोग ये पूरा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि बैकग्राउंड कहाँ से आया, ठीक है। नरसिम्हा राव का केस क्या था और उसमें क्या बोला, मतलब बैकग्राउंड क्या था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो केस के पक्ष में डिसाइड किया।
हुआ ये था कि 1991 में आपको मालूम है इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं इलेक्शन में कांग्रेस जो थी उसने 487 सीट पे इलेक्शन लड़ा था और जीते कितने थे 232 जीते थे उन्होंने 232, ये उनकी मेजॉरिटी थी, ठीक है, कांग्रेस की, मतलब सॉरी मेजॉरिटी नहीं थी, ये उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे, ठीक है, ये उनके टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे। जो आपका उसी समय क्या कहते हैं जो लोकसभा की स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी 500, जो आपकी लोकसभा की स्ट्रेंथ होती है वो थी आपकी 545 ये स्ट्रेंथ थी, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं अगर कोई वो जीतना है, मतलब कोई इलेक्शन वगैरह जीतना है तो कितना इसकी सिंपल मेजॉरिटी कितनी होगी आपकी 272 प्लस 1 वगैरह होगी, ठीक है। और इनके थे कितने 232 कांग्रेस के खुद के थे, ठीक है, और 232 इनके खुद के थे, और इसमें साथ साथ इनको कुछ इनके क्या कहते हैं सपोर्टर्स थे, जिसकी मिला के इनकी सीट जो थी टोटल नंबर से 251 हो गई थी, ठीक है, 251 हो गई थी। तो ये क्या कहते हैं ये अब इनके लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर इनको, और हुआ क्या था पीवी नरसिम्हा राव क्यों फेमस है, उन्होंने लिबरलाइजेशन के क्या कहते हैं आपके लिबरलाइजेशन के लेके स्टेप्स लिए थे, इकोनॉमी लिबरलाइज करी थी, ठीक है। तो एक काम उन्होंने किया था, साथ में एक चीज और हुई थी उस टाइम पे, ठीक है, कि 90s में क्या होता राम जन्मभूमि मूवमेंट हुआ था और बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीजों के लेके एक पार्टी है, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा CPIM, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, ठीक है, मार्क्सिस्ट, ठीक है, उसके एक MP थे अजय मुखोपाध्याय, ठीक है, नाम जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये सब जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने किया है ये सब क्या कहते हैं मतलब सही नहीं है देश के लिए, ठीक है। इनके सामने क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद ढाई गई इनके, और ये इकोनॉमी लिबरलाइज कर रहे हैं। अब CPI वाले जो होते हैं, जो लेफ्ट वाली पार्टी होती है, वो नॉर्मली क्या कहते हैं लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में रहती है, ठीक है। वो उनका मानना है कि लिबरलाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और वो प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट में रहते हैं। वो बोलते हैं पब्लिक सेक्टर को ही सब चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। तो चूंकि ये उसी पार्टी के थे तो उन्होंने बोला कि ये नरसिम्हा राव के मतलब टाइम में हुआ है तो ये ही रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने क्या लेके आए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है जब सरकार गिरानी हो, ठीक है, और जब सरकार गिरानी हो तो ये उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, ठीक है। तो इसमें क्या था उस समय कांग्रेस जो उस समय जो था ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, ठीक है, जो कि लोकसभा में होती है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। उस समय क्या कहते हैं ये 10वीं लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था तब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी 528 थी, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं इसमें सिंपल मेजॉरिटी लेके आनी है तो आपको 265 वगैरह 265 या फिर 265 चाहिए होगा, लेकिन कांग्रेस के पास थी कितनी 251 थी, ठीक है, 251 थी, मतलब उनको 14 वोट और चाहिए थे। और जब 14 वोट उनको और चाहिए थे तो फिर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हुआ तो एक्चुअल में इनको हार जाना चाहिए था, लेकिन ये जीत गए और इन्होंने सरकार बचा ली पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है, सरकार अपनी बचा ली। तो ये फिर 1991 में सरकार बनी थी, 1996 में चली गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर 1996 में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा करके क्या कहते हैं एक वो है एक पार्टी है, उसके क्या कहते हैं एक MP थे उस रविंद्र पाठक, सॉरी रविंद्र पाठक नहीं, उनका नाम था रविंद्र कुमार, ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं 1996 में आके ये बोला कि पीवी नरसिम्हा राव ने ये जो 251 से अपनी मेजॉरिटी 265 करी थी, तो 14 वोट जो लिए थे इन्होंने, ठीक है, ये एक्चुअल में इन्होंने पैसे देके ब्राइब देके, ठीक है, रिश्वत देके कुछ MP से अपने फेवर में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब चल रहा था तब क्या कहते हैं उन्होंने ये केस मतलब उनको पैसे देके अपने फेवर में नो कॉन्फिडेंस मोशन में जितवाया, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को हरवा दिया मतलब एक्चुअल में। तो ये पहले तो ये एमपी किसी उनके अगेंस्ट वोट करने वाले थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इनको पैसे दिए, पीवी नरसिम्हा राव ने खुद इनको पैसे दिए, जिसकी वजह से इन्होंने उनके फेवर में वोट किया और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कहते हैं खारिज हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन खत्म हो गया। अदरवाइज क्या कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन ये लोग जीत जाते हैं, मतलब और पीवी नरसिम्हा राव को जाना पड़ता। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम CBI में एक केस दाखिल हुआ उनके पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट में,
ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट में जब केस दाखिल हुआ तो उनके अगेंस्ट में भी दाखिल हुआ और साथ साथ कुछ एमपीज के अगेंस्ट में भी दाखिल हुआ कि इन्होंने पैसे लिए थे, मतलब ब्राइब गिवर, रिश्वत देने वाले और रिश्वत देने वाले दोनों के ऊपर केस बना, ठीक है। तो जो रिश्वत देने वाले थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, उनका केस अलग हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं जो लेने वाले थे वो थे ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चीफ थे शिबू सोरेन, और 3 लोग उनके ही पार्टी के 3 एमपी और थे, जिनको क्या कहते हैं जिनके ऊपर ये केस चला। जब ये केस चलने की जब बात आई तो फिर क्या कहते हैं ये केस ट्रायल कोर्ट से, सीबीआई की कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट में गया, ठीक है। सबसे पहले सीबीआई की कोर्ट में गया ये केस। सीबीआई की कोर्ट में क्या किया कि इन्होंने इस एमपीज के अगेंस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो एमपीज ने, इसीलिए इसका जेएम केस नाम है, इसके जो एमपीज ने इनके अगेंस्ट में डिसाइड किया कि इन्होंने क्या कहते हैं जो पैसे लेके वोट किए ये आर्टिकल 105 के अंदर में क्या कहते हैं बच नहीं सकते, 105 का सहारा लेके लोग बच नहीं सकते, इनको विशेष अधिकार नहीं है कि ये पैसे लेके वोट करें, ठीक है। इनका विशेष अधिकार नहीं है और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो इनको ये हक नहीं देता है कि ये पैसे लेके वोटिंग वगैरह करें, ठीक है। तो इनको सजा मिलनी चाहिए, सीबीआई की कोर्ट ने बोला, ठीक है। फिर ये हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी यही चीज बोली, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 105 है, ठीक है, वो किसके, वो जो 105 है वो इन लोगों को बचाता है, ठीक है। अगर ये लोग वोट पैसे लेके, अगर ये लोग पैसे लेके क्या कहते हैं वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तब भी क्या कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम में माना कि ये गलत चीज है, ठीक है। ये इट इज अ सबवर्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को खत्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कहते हैं आर्टिकल 105 के अंदर में बचे हुए हैं, ठीक है। और इनको वो स्पेशल राइट या स्पेशल इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा या फिर स्पेशल विशेष अधिकार इनको मिले हुए हैं कि ये अगर पैसा लेके भी वोटिंग कर रहे हैं किसी भी रिस्पेक्ट में करें तो भी क्या कहते हैं इनके ऊपर कोर्ट में कोई केस नहीं चल सकता। लेकिन अगर क्या कहते हैं आप ये केस एक्चुअली इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक और एमपी थे अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह ने क्या किया था, अजीत सिंह के ऊपर ये केस था कि उन्होंने पैसे तो लिए, ठीक है, लेकिन वोट देने नहीं गए, ठीक है, वोट देने नहीं गए वो। तो जो लोग क्या कहते हैं वोट पैसे लेके जिन्होंने वोट दिया था, ठीक है, जो उन लोगों के ऊपर क्या कहते हैं केस नहीं चला, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, यार आप लोग 105 के अंडर में बचे हुए हो, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं अजीत सिंह के ऊपर केस चल गया क्योंकि इन्होंने पैसे लिए थे और ये वोट देने गए ही नहीं थे। तो आपको 105 किस चीज से बचाता है? फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन, ठीक है, कि अगर आपने कुछ कहा और आपने या फिर कोई किसी तरह से वोटिंग वहां पे की, तो अगर आपने ये काम किया है तो आपको आर्टिकल 105 या अनुच्छेद 105 आपको बचा लेगा, ठीक है, इसका क्लॉज 2 आपको बचा लेगा। लेकिन जब आप अजीत सिंह वोटिंग देने गए ही नहीं, ठीक है, पैसे भी लिए और वोटिंग ही नहीं देने गए, जब आप क्या कहते हैं पैसे नहीं लिए और वोट देने नहीं गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनके ऊपर तो केस चलना चाहिए, तो इनके ऊपर केस चल गया, ठीक है। तो ये जो एक था, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था काफी कंट्रोवर्शियल रहा, मतलब काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, काफी लोगों ने इसकी मतलब समीक्षा की और क्या कहते हैं इसके बारे में काफी लिखा गया, काफी सुप्रीम कोर्ट को भी बोला गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सही काम नहीं किया, ये जजमेंट सही नहीं है, ठीक है। ये एक गलत मतलब प्रैक्टिस को या गलत चीज को क्या कहते हैं हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बढ़ावा देता है कि आप क्या कहते हैं जो पार्लियामेंटेरियंस है या फिर ये एमएलएज वगैरह हैं, विधायक, ये क्या कहते हैं पैसा लेके वोटिंग कर सकते हैं और बचे रहेंगे, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक गलत चीज हुई जिसको क्या कहते हैं ये इनका केस था। फिर क्या हुआ, प्रेजेंट केस जहां से शुरू होता है वो शुरू होता है जो आज का जो जिस केस की में कल क्या कहते हैं जजमेंट आया वो कहां से शुरू होता है, 2012 से शुरू होता है। 2012 से क्या शुरू होता है, यहाँ पे क्या था कि आपको मालूम होगा कि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, ठीक है, परमानेंट हाउस। और कितने आप ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है जितने भी ऑनलाइन है, तान्या, सोमा, ठीक है, ललिता, क्षितिज, काजल, ठीक है, लैबा, ठीक है, प्रीति, सुमा, आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ मतलब डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, आप भी, ठीक है, कुछ। तो 2012 में क्या हुआ था कि झारखंड स्टेट से 2 सीट खाली हुई, ठीक है, राज्यसभा के लिए, और उसके चुनाव होने थे जिसमें कौन वोटिंग करेगा, यही क्या कहते हैं
स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब राज्य की विधायिका के ही मेंबर क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वोटिंग करेंगे। तो इसमें 2 सीट खाली हुई और क्या कहते हैं उसके ऊपर वोटिंग हुई। अब इसमें जो हम लोग शिबू सोरेन की बात कर रहे हैं, शिबू सोरेन की बेटी थी एक सीता सोरेन, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं झारखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर थी, ठीक है। उनके ऊपर आरोप लगा, उनके ऊपर क्या कहते हैं या आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसा एक इंडिपेंडेंट एमएलए से पैसा लिया है, ठीक है। यहाँ पे झारखंड से 2 सीट खाली थी राज्यसभा की थी, ठीक है। तो एक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होगा जो कि राज्यसभा में जाना चाहता होगा, कहां से, झारखंड स्टेट से, ठीक है। तो उसको कहां के वोट चाहिए होंगे, झारखंड असेंबली के मेंबर्स के ही वोट चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसने क्या कहते हैं सीता सोरेन को पैसे दिए, रिश्वत दी, ब्राइबरी की इनके साथ कि क्या कहते हैं कि आप मेरे पक्ष में वोट दो। लेकिन बाद में ये पता लगा कि सीता सोरेन ने इनके पक्ष में नहीं वोट दिया और अपनी ही पार्टी जो इनकी पार्टी थी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके ही क्या कहते हैं पक्ष में वोट दिया, ठीक है। तो ये इनका केस था सीता सोरेन का, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं जब सीता सोरेन के ऊपर ये इस तरह की केस चला, ठीक है, तो नीचे ट्रायल कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट ने भी क्या कहते हैं इनको बोला कि ये गलत किया इन्होंने। फिर ये हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी सेम चीज बोली, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आगे बोला कि देखिए 1998 में तो जो पीवी नरसिम्हा राव का जजमेंट था उसमें तो क्या कहते हैं जो आदमी जो एमपीज पैसे लेके वोट कर रहे हैं उन वो किस उस पे बचे हुए हैं, वो आपके आर्टिकल 105 के अंदर में बचे हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 105 उनको मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर पैसे लेके वोटिंग कर रहे हो तो भी कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आर्टिकल 105 में ऐसा लिखा है, ठीक है, कि आप फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन उनको कोर्ट कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं इस बार जब केस आया, ठीक है, तो पहली बात तो जो ये है कि जो पुराना वाला केस था 1998 वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको 5 जज, और जब 5 जज की बेंच बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है क्या बोलते हैं? 5 जज की, जिसमें 5 जज बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी मैटर के ऊपर डिसीजन देना है, ठीक है, तो नॉर्मली कितने जज बैठाए जाएंगे? 5 बैठाए जाएंगे, एक बेंच बनाई जाएगी, ठीक है। 5 जज उस पर बैठेंगे और उसको बोला जाएगा 5 या 5 से ऊपर वाले। तो ये वाला जो केस था ये क्या कहते हैं आपका 5 जज की बेंच ने डिसाइड किया था, ठीक है। अब इसमें क्या डिसीजन लिया गया था? इसमें डिसीजन लिया गया था कि अगर पैसे लेके क्या कहते हैं अगर आप वोटिंग कर रहे हो तो भी क्या कहते हैं बचे रहो 105 के अंडर में। लेकिन अगर इस जजमेंट को इस क्या कहते हैं जजमेंट को पलटना था, इसके विपरीत या फिर इसको सही करना था, तो ये 5 जज की बेंच नहीं बनेगी, अब 5 से ज्यादा की बनेगी। 6 की बन नहीं सकती क्योंकि 3-3 में फिर वो आपका रूल मतलब जजमेंट निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो मतलब 3 इधर होंगे, 3 में अगर हो गया तो प्रॉब्लम। तो 5 के बाद किसकी बनती है? 7 की बनती है। तो इस वाले में 7 जो अभी वाला है, ठीक है, 2023 में क्या कहते हैं ये बेंच बनी थी 7 जजेस की, ठीक है। जब 7 जजेस की बेंच बनी और ये अभी सीता सोरेन वाला केस था, वो क्या कहते हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलएज हैं, ठीक है, जो विधायक हैं या फिर सांसद है, वो क्या कहते हैं अगर वो करप्शन करते हैं या ब्राइबरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्राइबरी करते हैं और उस पैसे लेके वोटिंग वगैरह कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो फिर 105 के अंदर में इम्यूनिटी या फिर क्या कहते हैं 100 मतलब ये दावा नहीं, छूट का दावा नहीं कर सकते, इम्यूनिटी नहीं मांग सकते, ठीक है, रक्षा नहीं मांग सकते, प्रतिरक्षा नहीं मांग सकते कि आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो क्योंकि उनका ये कहना था कि इस जज मतलब इस जो 7 जज बेंच का ये कहना था क्योंकि पैसे लेके क्या कहते हैं वोट करना, ये तो क्या कहते हैं उनका काम नहीं है ना, ये उनका मतलब उनकी एमपीज का ये काम नहीं है, ठीक है, कि वो पैसे लेके काम करें। दे आर नॉट फंडामेंटली रिलेटेड टू देयर एबिलिटी टू परफॉर्म, ठीक है। अगर क्या कहते हैं ये जो आपके जजेस हैं, ठीक है, मतलब जो आपके सॉरी जो एमपीज हैं, ये अगर क्या कहते हैं पैसा लेके क्या कहते हैं कुछ डिसीजन लेते हैं तो जो वो सही काम नहीं है, ठीक है। तो पैसा लेके आप काम कर रहे हो अपना, आपका काम ही है कुछ, और एमपी का काम क्या होता है स्पीच देना या वोट करना, तो ये तो आपका काम है। अगर आप ये काम के लिए बाहर से पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं सही चीज नहीं है, ये करप्शन है, प्योर करप्शन है। तो फिर अगर करप्शन है तो आपके ऊपर केस बनेगा, ठीक है। उनका कहना था कि ये आपके ऊपर केस बन जाएगा।
तो 7 जो जज की बेंच थी उसमें ये बोला गया, उन्होंने ये बोला कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, और राइट टू वोट, ये पार्लियामेंट उसके मेंबर्स के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप पार्लियामेंट का सबसे मेन काम क्या होता है कि गवर्नमेंट को जवाबदेह ठहराना, ठीक है, अपनी पॉलिसीज अपने उसके लिए। अगर जवाबदेह नहीं ठहराओगे, हम लोग एमपीज क्या करते हैं अपोजिशन वाले, वो बोलते हैं, उनके क्या कहते हैं, उनकी पॉलिसीज को क्या कहते हैं वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर उनको क्या कहते हैं उनसे क्वेश्चन मांगते हैं एमपीज, क्या कहते हैं उनका आंसर मांगते हैं कि आपने ये स्कीम पे कितना पैसा खर्च किया, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं क्यों खर्च हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्यों करना चाहते हैं। ये सब जवाबदेही वहीं पे तय होती है, पार्लियामेंट संसद के अंदर ही तय होती है, ठीक है। और आप उनको ये जवाबदेही अगर तय करानी है, ठीक है, तो आपको उनको एक बोलने का अधिकार देना पड़ेगा, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी उनको सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज है उनके काम के लिए, उनके फंक्शन के लिए, उनकी ड्यूटी के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देना और राइट टू वोट देना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं मिला तो वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं मिला तो वो सरकार को जवाबदेह भी नहीं ठहरा पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए ये चीजें जरूरी है, ठीक है। और आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर लोकतांत्रिक विधायी संस्था क्या है, पार्लियामेंट या स्टेट डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब कब असली मतलब क्या है कि पब्लिक पार्टिसिपेट करे, ठीक है। पब्लिक कैसे पार्टिसिपेट करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठते हैं, या तो असेंबली बैठेंगे स्टेट वाली, या फिर पार्लियामेंट बैठेंगे, ठीक है। तो जो इतनी क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव या फिर लोकतांत्रिक विधायी संस्था है, ये क्या कहते हैं, ये काम जो है अगर ये सही से काम तभी कर पाएगी जब उसके मेंबर्स को उनके विशेष अधिकार मिलेंगे, ठीक है। और पैसा लेके ये चीज खराब हो जाती है, उनका ये कहना था, ठीक है। तो ये चीजें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो 1988 का जजमेंट था उसको बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो प्रिविलेजेस हैं एमपीज और एमएलएस को, ठीक है, जो अभी तक हम लोग बात करें 105 के अंदर में, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट तो मतलब हाँ, वो मतलब निर्णायक नहीं है, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनको जो प्रिविलेजेस या जो विशेष अधिकार मिले हैं वो उनके लिए निर्णायक है कि उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कोर्ट कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। अगर कुछ अधिकार मिले हैं और उसका मिसयूज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बोलेगी विशेष अधिकार पूर्ण या अयोग्य नहीं है, मतलब है, ठीक है। इस तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उन्होंने ये भी बोला कि पार्लियामेंट्री जो विशेष अधिकार मिलते हैं उनको, वो एक्चुअल में उनको बाकी के सिटी, ये किसको मिल रहा है विशेष अधिकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो विशेष अधिकार मिलते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को या सांसदों को या विधायकों को बाकी सिटीजन से अनइक्वल नहीं बनाते हैं, उनसे सुप्रीम नहीं बनाते हैं, वो बस खाली कुछ गारंटी है, ठीक है, वो उनको गारंटी देते हैं ताकि वो अपना काम क्या कहते हैं सही से कर सके पार्लियामेंट के अंदर जाके या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ जाके, ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा क्या है, जो हमारा प्रजातंत्र है, वो डेलिब्रेटिव बना रहे, ठीक। डेलिब्रेटिव का मतलब यहाँ पे पॉलिसीज, लॉज या एक्ट वगैरह विचार विमर्श करके लाए जा सके। क्रिटिकल बना रहे कि अगर सरकार जो है वो क्या कहते हैं जो पार्टी पावर में है वो क्या ना हो जाए, अथॉरिटेरियन ना हो जाए, ठीक है, तानाशाही ना आ जाए, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि उनके जो पॉलिसीज हैं, उनके जो स्टेप्स हैं, उनको क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर दूसरे एमपी क्या कहते हैं उनको क्रिटिसाइज करें या फिर उनके बारे में क्रिटिकल रहें और उनसे जवाबदेही तय करते रहें, ठीक है। रिस्पॉन्सिव उनको बना के रखें, ठीक है, उत्तरदायी बना के रखें अपने स्टेप्स के लिए या फिर अपने पॉलिसीज के लिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उसके लिए गारंटी दी गई है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारी उत्तरदायी बनी रहे, आलोचनात्मक बनी रहे, मतलब क्रिटिकल बनी रहे और विचार विमर्श करने वाली बनी रहे, डेलिब्रेटिव बनी रहे। इसके लिए क्या कहते हैं दिए गए हैं, इसलिए नहीं दिए गए हैं कि वो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अनइक्वल बना दे, बाकी मतलब कि असमान बना दे बाकी दूसरे सिटीजन्स या दूसरे नागरिकों की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप उसको ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये समझता है कि मैं एक बाकी सिटीजन से ऊपर हूं क्योंकि मुझे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विशेष अधिकार मिले हैं, तो वो गलत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हाउस एक्साइज पैरेलल जुडिशन ओवर द एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी एंड ऑफेंस, मतलब ये बोला कि अगर कोई भी मेंबर पैसे लेके वोटिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसके ऊपर दोनों तरह के केस चल सकते हैं। कौन सा,
एक तो जो हाउस जहां पे उसने वोटिंग की है वो हाउस खुद भी क्या कहते हैं उसके ऊपर क्या कर सकता है, अपने अवमानना का उसके ऊपर केस चला सकता है, ठीक है, उसको अपनी मेंबरशिप से हटा सकता है, ठीक है। एक तो वो खुद कर सकते हैं, प्लस केस जो ये उसने क्या किया पैसे लेने को मतलब क्या बोलते हैं अपने काम के लिए, अगर ये जो है आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो क्या है पब्लिक सर्वेंट्स है। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 वाले केस में ये माना था कि ये लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली होते हैं, ठीक है, विधायक सांसद, ये क्या होते हैं, ये आपके पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और पब्लिक सर्वेंट अगर पैसे ले रहा है तो वो करप्शन कर रहा है, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि अगर पब्लिक सर्वेंट पैसे ले रहा है उसके ऊपर करप्शन कर रहा है तो बाकी के आईएएस या फिर क्लास ए क्लास 1 इनके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब सॉरी कोर्ट में चलता है, जुडिशरी करती है इनके ऊपर। तो इन्होंने बोला कि अगर पार्लियामेंटेरियंस जो है, ठीक है, सांसद वगैरह अगर ये भी रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इनके ऊपर केसेस चल सकते हैं, ठीक है। पैरेलल जुडिक्शन रहेगी, पैरेलल का मतलब हाउस जो है वो खुद एक्शन लेगा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट, उसको अपनी मेंबरशिप हटा सकते हैं, और जुडिशरी भी क्या कहते हैं एक्शन लेगी। उसको एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998, ठीक है। इसके अंडर में जुडिशरी भी उनको सजा दे सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सजा दी गई है वो जुडिशरी भी देगी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर आप पैसे लेने की, हम लोग कब मानेंगे कि किसी सांसद ने विधायक ने पैसे लिए, वो तब मानेंगे जब उसने पैसे या तो ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए, उसके हाथ में आ गए, या फिर उसने एग्रीमेंट कर दिया है कि मैं ऐसी वोट करूंगा तो मुझे क्या कहते हैं इतने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर ऐसा हुआ है तो मतलब इसका मतलब ब्राइबरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में क्या कहते हैं एक और केस था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल झारखंड ये जेएमएम केस वाले का जो जजमेंट था उसको ओवरटर्न किया है, उसको पलटा है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपको जो भी आप अगर पैसे ले रहे हो, भ्रष्टाचार करके वोटिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको 105 के अंदर की सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, 105 के अंदर का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केसेस चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं एक और केस था 2006 में, कुलदीप नायर केस। इसमें ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं, जो विशेष अधिकार होते हैं, वो कब मिलते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में जब कोई लॉ बन रहा हो, ठीक है, अगर कोई लॉ मेकिंग फंक्शन हो, मतलब कोई कानून लाया जा रहा हो, उसके दौरान क्या कहते हैं अगर कोई वोटिंग की जाती है तो आपकी जो 105 वाली जो जितनी भी स्पेशल राइट है, विशेष अधिकार है, तब लगते हैं, ठीक है, अगर कोई लॉ बना रहा हो, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस का मेन काम क्या है, लॉ मेकर, ठीक है। तो क्या कहते हैं उनके ऊपर ये आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लगेंगे, ठीक है। अगर वो इस दौरान क्या कहते हैं कुछ क्या कहते हैं वोटिंग वगैरह करते हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चला जाएगा, तब जब वो लॉ बना रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर राज्यसभा का या कोई और इलेक्शन में लगे हो, प्रेसिडेंट वगैरह के इलेक्शन में वोटिंग कर रहे हो, और उस समय क्या कहते हैं तो उस काम के लिए उनको ये इम्यूनिटी या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलती है, ठीक है, उनको इस काम के लिए नहीं मिलती, उनको केवल लॉ बनाने के लिए ही प्रिविलेजेस मिलती है, ठीक है। अगर लॉ के दौरान वो कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर बाहर कोर्ट में केस नहीं चल सकता। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन या राज्यसभा के इलेक्शन में कुछ बोल रहे हैं या कोई वोट दे रहे हैं तो उस समय क्या कहते हैं उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के दायरे से वो लोग बाहर रहेंगे, ठीक है। और उस दौरान क्या कर सकते हैं, जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से बाहर रहेंगे तो पैसे लेके क्या कहते हैं वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएस सीता सोरेन वाले जजमेंट ने पलट दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ठीक है, लॉ मेकर का दोनों काम है, लॉ भी बनाना काम है और उसके साथ साथ राज्यसभा की वोटिंग वगैरह जो करते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह वोटिंग करते हैं ये भी काम है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलेंगी और इन दोनों कामों में अगर पैसा लेके आपका कितने पैसे वोटिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक, कोई लॉ बनाने में भी जो वोटिंग होती है उसमें भी अगर पैसा लेके आप पैसा ले रहे हो, करप्शन कर रहे हो, और फिर क्या कहते हैं उसकी वोटिंग में, और अगर किसी राज्यसभा के इलेक्शन में या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी क्या कहते हैं आपको वोट देना है और वहां भी पैसा देके इस कैंडिडेट के फेवर में उस कैंडिडेट के अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये दोनों ही केसेस बराबर हैं और दोनों ही केसेस में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपको नहीं बचा पाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर किसी को मतलब
अगर किसी को क्या कहते हैं कोई डाउट है, ठीक